हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन अपना चैप्टर जो प्लांट किंगडम है उसका बचा हुआ पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी हमने उसके अंदर बात की थी कि आखिर किस तरह से जो हमारे प्लांट किंगडम होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उनके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली थी। जैसे हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ा, तो ऐसी हमने चीज़ें कवर कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो जिम्नो का मतलब होता है विदाउट कवर, मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं देखने को मिलती, कोई परत नहीं देखने को मिलती, लेयर। और स्पर्मा का मतलब है सीड विदाउट फ्रूट, यानी कि जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर सीड नहीं देखने को मिलता। जैसे कि हमारा जो बनाना है उसके अंदर बीज नहीं होता, सीड नहीं देखने को मिलता। तो वैसी ही बात है कि ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर जो फ्रूट है उसके अंदर सीड नहीं देखने को मिलता, वो क्या होते हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म्स। इसमें अगर सीड देखने को भी मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अनडेवलप्ड, प्रिमिटिव और सिंपल टाइप का सीड देखने को मिलता है। फिर है कि ये पेरिनियल, बहुत ही ज़्यादा लंबे, एवरग्रीन सदाबहार और वुडी, मतलब कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स है बहुत ही ज़्यादा लंबे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सदाबहार होते हैं, और वुडी मतलब लकड़ियाँ इनके ऊपर देखने को मिलेंगी। इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, होते हैं। इसमें जो जाइलम और वेसल है, ठीक है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा पाइनस ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, ये हमारा पाइनस है, ऐसा दिखाई देता है, जो कि जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है। फिर है दियोदार, जो कि एक पेड़ होता है, हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल है। तो पीनस जो है उसको पाइनस भी कह सकते हैं, और दियोदार जो है वो एक कॉर्निवरस फॉरेस्ट है जो कि एक टेम्परेट रीजन के अंदर पाया जाता है। साथ में इसके अंदर फ्लोएम कॉम्पेनियन जो सेल्स हैं वो भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। जिम्नोस्पर्म से इतने कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको इतना नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एल्गी का जो पार्ट है वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है, या फिर एंजियोस्पर्म में से। अब बात करेंगे प्लांट जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट है वुडी, दूसरा है नॉन वुडी। वुडी को आगे नहीं जाके नहीं डिस्क्राइब किया गया है, तो इसलिए छोड़ दो इस पार्ट को। और जो हमारा नॉन वुडी है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, हर्ब्स और श्रब्स। फिर श्रब्स के अंदर क्या आते हैं, स्टेम। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर बीज देखने को मिलते हैं, सीड देखने को मिलते हैं, और वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। एंजियो मतलब कवर्ड और स्पर्मा मतलब सीड। एंजियोस्पर्म्स टू टाइप्स के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था, मोनो मतलब सिंगल एक, और डाई मतलब दो, कोट मतलब कोटिलिडन। तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला मोनोकोट, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडन पाया जाता है, और दूसरा है डाइकोट, जिसके अंदर दो कोटिलिडन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है इनके ऊपर फूल लगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये, और इनका जो फ्रूट है उसके अंदर क्या होंगे, हमें सीड देखने को मिलेंगे, जैसे पपाया,
एप्पल, ठीक है। तो इनके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेंगे, सीड। इनके जो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको कोटिलेडन बोलते हैं, सीड लीव्स होती हैं। तो मतलब कि आप आराम से सीधे भाषा में याद रख लेना कि कोटिलेडन बोलते हैं उसको। सीड जो है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है और वही सीड आगे जाकर क्या करता है, डेवलप करता है ओवरी के अंदर, ठीक है। तो सबको पता होगा कि ओवल से क्या बनता है, सीड, और ओवरी से क्या बनता है हमारा, फ्रूट, ठीक है। जैसे ये हैं फ्लावर्स टू फ्रूट। ये डायग्राम आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं, किस तरीके से उसके अंदर जो हमारा फ्रूट बनता है, ठीक है। इसको आप इतना इम्पोर्टेंट मत लेना। फिर है सीड जर्मिनेशन। आखिर किस प्रकार से जो बीज है वो जर्मिनेट करता है, मतलब पहले फर्स्ट वीक हमने क्या किया, कोई जो बीज था उसको ज़मीन के अंदर रख दिया, दबा दिया उसको, ताकि, और उसको डेली क्या किया, वाटरिंग दी, पानी दिया, अच्छी सॉइल प्रोवाइड की, अच्छे मिनरल्स प्रोवाइड करवाए, ठीक है, और उसको डेली सनलाइट मिलती गई। तो धीरे धीरे जो है ये हमारा सीड क्या है, डेवलप करता चला गया। धीरे धीरे इसकी रूट आने लगी, फिर स्टेम दिखने लगी, और स्टेम जब आगे और डेवलप करता गया तो हमारी लीव्स भी हमें दिखाई देने लगी, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।